नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग बंधन बैंक स्टॉक का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिए, आज का एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। ध्यान रखिए, जब हम बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करते हैं तो उसका फंडामेंटल थोड़ा डिफरेंस होता है बिजनेस सेक्टर की कंपनी से। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, बंधन बैंक का सबसे पहले हम फंडामेंटल देखेंगे। तो फंडामेंटल के बेसिस पे सबसे पहले हम होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो प्रमोटर की होल्डिंग हम लोग यही मानते हैं कि 50% होनी चाहिए। 50% से कम है तो फिर हम ये देखते हैं कि बड़े प्लेयर के पास पैसा है किसके पास। तो यहां पर इसकी 50% से कम की होल्डिंग है, बट फिर भी ये 40% के करीब करीब आप कह सकते हो आउन करते हैं स्टॉक को। अब हम देखेंगे कि एफआईस के पास कितना पैसा है। तो एफआईस यहाँ पे अच्छा खासा 32% के करीब करीब आप होल्डिंग कह सकते हो इंक्रीज करके बैठे हैं, बढ़ा रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये आपको दिख रहा है 33 से 32 आया, बट कहीं ना कहीं 31 से 33 भी हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑन एवरेज आप कह सकते हो 30% की होल्डिंग तो भैया एफआईस के पास है। बहुत अच्छी चीज है कि भैया यहाँ पर प्रमोटर के जितना तो ये माल उठा के बैठे हुए हैं। डीआईस के पास देखिए यहाँ पर 17% से ज्यादा की होल्डिंग है। यानी कि किसने बेचा? एफआईस ने जो थोड़ा सा बेचा वो डीआईस ने खरीद लिया, तो ये मिल गया इसको सहारा। पब्लिक के पास देखिए कितना माल है। पब्लिक के पास 9% से भी कम का माल है, 10% से कम का माल है। तो दोस्तों, एज पर होल्डिंग पैटर्न मैं बोलूंगा ए क्लास की होल्डिंग है इसकी, क्योंकि इसमें बड़ा पैसा जो है वो पार्क किया गया है। और म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं 8% से ज्यादा की, तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। दोस्तों, अगर मैं होल्डिंग पैटर्न को नंबर देना चाहूँ, ग्रेड देना चाहूँ, तो मैं बोलूंगा 10/10 मैं मानता हूँ ये कंपनी की होल्डिंग है। बहुत अच्छा पैसा है इसके अंदर, कंपनी के अंदर, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेवेन्यू को देखते हैं। दोस्तों, हमें यह देखने को मिल रहा है कि कंपनी का अगर हम रेवेन्यू पे ध्यान मारें तो रेवेन्यू कह रहा है कि मैं ग्रो हो रहा हूं, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट यहां पे लड़खड़ा रहा है। प्रॉफिट बहुत कम हुआ था 2022 में, बट एकदम से ये प्रॉफिट जो है बढ़ गया है तकरीबन। तो हम ये मानते हैं कि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ग्रोथ के साथ कंपनी चल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इसका प्रॉफिट थोड़ा सा हिला डुला है, तो ये थोड़ा सा एक चिंताजनक बात जरूर है। बट बोलूंगा कि रेवेन्यू के बेसिस पे हो सकता है कंपनी अपने फंडामेंटल को सुधार रही हो, कहीं अपना पैसा लगा रही हो, तो उस बेसिस पे बोलूंगा ओके है। क्योंकि मैं खाली नेट प्रॉफिट को नहीं देखूंगा, बाकी चीजों को भी देखना पसंद करूंगा। अर्निंग पर शेयर देखोगे ओके है। एनआईएम देखते हैं, नेट इंटरेस्ट जो इनका आता है, जो इनको इनकम आती है, वो देखो यहाँ पर अच्छी खासी इनकम हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर इसके पास पैसा आता कहाँ। क्या मेन बिजनेस से पैसा आ रहा है? जी हाँ, जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वहीं से इनको मेन पैसा जो आ रहा है। बाकी बिजनेस से 540 करोड़ का बिजनेस इन्होंने 2023 में अभी तक कर लिया है, इस बात का ध्यान रखिए। यानी कि इनकी अदर इनकम भी थोड़ी सी है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो अभी तक जो चीजें देखी हैं ओके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस को डालकर इसकी बुक वैल्यू निकालें तो 121 रुपए की है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं और बैलेंस शीट में हम लोग देखना पसंद करेंगे सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखिए, इसका एनालिसिस मैं स्टैंड अलोन बेसिस कर रहा हूं क्योंकि कंसोलिडेशन बेसिस पे शो नहीं कर रहा है। दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल 1610 करोड़ की है और कंपनी ने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया पिछले 4 सालों से, बड़ी अच्छी बात है। कंपनी के पास अगर रिजर्व की बात करें टोटल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 17,973 करोड़ का रिजर्व है। बहुत अच्छा रिजर्व है और ये रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। बहुत पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहा है। इस बैंक के पास अच्छा खासा आप देख सकते हो डिपॉजिट लोगों का पड़ा हुआ है, जो कि इसको अच्छा आगे बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। इन्होंने 24,710 करोड़ की बोरिंग भी लेके रखी है, कर्जा लेके रखा हुआ है, तो कोई बड़ा नहीं है। एज पर अगर मैं रिजर्व देखूं, इनके पास डिपॉजिट देखूं, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं देखने को मिल रही। कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छा खासा है। बैलेंस विद बैंक मनी एट कॉल अच्छा खासा है। इन्वेस्टमेंट भी 32,365 करोड़ की करके चल रहे हैं। एडवांसेस देखिए 1 लाख से ज़्यादा के तो इन्होंने एडवांसेस लोगों को दिए हुए हैं, तो ये इंटरेस्ट इनको अच्छा खासा आ रहा होगा। दोस्तों, अभी तक जितनी चीज़ें मैंने इसकी देखी हैं ओके है, लेकिन जब हम बैंक का एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं एनपीए। एनपीए कितना है, क्या एनपीए में गिरावट आ रही है या एनपीए बढ़ रहा है? तो देखिए, जहां पे बैंक का ग्रॉस एनपीए हमेशा देखना है, तो आप लोग देखोगे कि जो ग्रॉस एनपीए है वो कहीं ना कहीं कंपनी
घटाया है, मतलब कि 2023 में घटाया है, परसेंटेज कम हुई है 6% से। आप लोग देख सकते हो 7 थी, 6 थी, 4.87 थी, कम हो गई है। अब जिनको नहीं पता ग्रॉस एनपीए क्या होती है, ग्रॉस एनपीए वो पैसा होता है जो समझ लीजिए इन्होंने आगे सूद पे दिया या किसी को भी आगे पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, उसकी वापिस आने की जो गारंटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। किस्म का आप कह सकते हो आ भी जाएगा नहीं भी आ जाएगा वो। तो एनपीए बैंक का हमेशा कम होता जाना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। नेट एनपीए को हम इतना नहीं देखते हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसमें भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि इन्होंने एनपीए ये भी कम किया है। तो बहुत अच्छा, अभी तक जो मैंने फंडामेंटली स्टॉक का देखा है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात अभी के हिसाब से नहीं दिख रही है 8 जनवरी 2024 में। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न लोगों ने अच्छा लेके रखा हुआ है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो आने वाले समय में इस स्टॉक में पैसा बनना चाहिए एज पर फंडामेंटल जो पिक्चर अभी हमें दिख रही है। अब हमें देखना है कि हमें कब खरीदना है, कब छोड़ना है, क्या करना है। ध्यान रखिए बंधन बैंक का प्राइस चल रहा है 233 रुपए। ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ एक 216 रुपए 30 पैसे का लेवल है और ऊपर की तरफ 271 रुपए 85 पैसे। जब तक इस रेंज में है कोई लेना देना नहीं है आपको स्टॉक में। जिस दिन भी 271 रुपए 85 पैसे के ऊपर 1-2 हफ्ता अच्छे से ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करें। अब ये 1-2 हफ्ता क्लोज करे, ये कैसे पता करना है, टेक्निकल क्या होता है, तो मैं आपको बोलूंगा आप हमारे मनी मेकर आरएस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको टेक्निकल सिखाया जा रहा है और 14 वीडियोस हम लोग पोस्ट भी कर चुके हैं जिनको नहीं पता, दे बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस स्टॉक के अंदर हम 271 रुपए 85 पैसे का वेट करेंगे। जैसे ही ये ब्रेक हुआ 1-2 हफ्ता यहां पर क्लोजिंग दिया तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा कि भैया लेवल आ गया है, पटक के इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, उस केस में आपको 409 और 615 के टारगेट्स मिल जाएंगे। ध्यान रखिए पहली प्रॉफिट बुकिंग 409 के करीब आपको करनी है और दूसरी 615। तो आप कह सकते हो 50% आप यहां पे एग्जिट कर सकते हो, बाकी आप वेट करना चाहो तो ऊपर की तरफ कर सकते हो। तो अभी के लिए कुछ नहीं करना है स्टॉक में। 271 रुपए 85 पैसे के ऊपर निकले, 1-2 हफ्ता भी अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करके आप बाइंग करनी है, 216 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए फंडामेंटली अगर स्टॉक अच्छा है ना तो स्टॉप लॉस बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है। मैं तो कहता हूँ स्टॉप लॉस वहां रखो जहां एंट्री है। आपकी एंट्री से स्टॉक बिल्कुल सही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5% डाउन होना चाहिए, उससे ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये है बंधन बैंक का पूरा एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। अभी के हिसाब से नीचे एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एवरेज करना चाहता है 216 के करीब कर सकता है और नीचे मिलता है तो हमें खरीद लेना चाहिए। डरने वाली बात नहीं है क्योंकि फंडामेंटली बहुत अच्छा है। एफआईज भी हैं इसके अंदर, डीआईज भी हैं, तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और म्यूचुअल फंड की स्टडी के अंदर भी ये स्टॉक आता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, जो लेना चाहता है ले सकता है, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एनालिस्ट साजन करके ही उसका नाम है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल